Hey, welcome to AK Astrology. Thank you so much for being here. I know there is a bit of issue with the audio quality. My voice is cracking, and the reason is this wireless mic is not up to my expectations. So you can just, put your volume a bit down, and the thing should be fine. So, अगर आपने पहली 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो को मत देखिए. एंड अगर पहली 3 वीडियोस में कोई कंफ्यूजन है, तो वो वीडियोस को दोबारा देखिए. एंड अगर फिर भी कोई डाउट है, तो कमेंट कीजिए या मुझे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी रीच आउट कीजिए. आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू. आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ लग्नास, देन इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर फन. एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आई रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दैट वीडियो वंस. वीडियो का नाम है द स्टोरी ऑफ लग्नास. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या यहाँ कहीं आई बटन में, वेर एवर इट विल बी पॉसिबल, आई ट्राई टू पुट. सो पहली 3 वीडियोस टिप्स पर होनी चाहिए, तभी ये वीडियो जो है आपको समझ में आने वाली है. सो हमने कल कुछ हाउसेस को हमने मार्क किया था. कुछ हाउसेस को हमने स्पेशल रिकॉग्नाइजेशंस दी थी. तो ये जो सारे हाउसेस हैं, ये सब में कुछ ना कुछ स्पेशल है, कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइजेशन है. जैसे कि ये जो घर है, ये कौन सा है? ये केंद्र का घर है, और ये त्रिकोण का भी घर है. ये जो घर है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, त्रिकोण है, त्रिकोण है. इसको हम ये जो 6, 8 एंड 12 हमने किया था, इसको हमने दूस्थान बोला था. आज यही हमारे काम आने वाले हैं, बाकी ये हमारे काम नहीं आने वाले, तो मैं उनको मार्क नहीं कर रहा. इनको हमने दूस्थान बोला था, लेकिन इनको हम त्रिक भाव भी कहते हैं. तो यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजी की बुक में या कहीं पर त्रिक भाव के बारे में पढ़ें, तो समझ जाइएगा कि वो 3, 6, 8 की बात कर रहे हैं. सॉरी, 6, 8, 12 की बात कर रहे हैं. सो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट. अब मैं आपको एक भाषा के साथ रूबरू होने के लिए कहूंगा कि आप थोड़े से इस भाषा के साथ रूबरू हो जाइए. भाषा बहुत सिंपल है. इसको हम कहते हैं हाउस लॉर्ड. क्या कहते हैं? हाउस लॉर्ड. कौन सा प्लैनेट किन किन हाउसेस का लॉर्ड है? अब हाउस लॉर्ड का क्या मतलब है? हमने एक चीज कल परसों हमने पढ़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं राशि लॉर्ड. राइट? कौन से प्लैनेट के पास कौन सी राशि है? अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद अगेन सन. सन के पास कौन सी राशि है? लियो है. चंद्रमा के पास कौन सी राशि है? कैंसर है. उस पहले मार्स आएगा. पहले मार्स क्यों आएगा? बिकॉज हम डे वाइज चल रहे हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे. ट्यूसडे इज रूल्ड बाय मार्स. मंगलवारा, राइट? मंगलवार, मंगल इज मार्स. सो इसके पास 1 है और 8 है. उसके बाद नेक्स्ट डे कौन सा आता है? वेंसडे आता है. वेंसडे के पास 3 है, 6 है. उसके बाद थर्सडे आता है. थर्सडे के पास 9 है, 12 है. उसके बाद फ्राइडे आता है. फ्राइडे के पास 2 है, 7 है. उसके बाद सैटरडे आता है. सैटरडे के पास 10 है, 11 है. अब राहु और केतु, इनके पास कोई साइन नहीं है. राइट? हम बात कर चुके हैं कि इनके पास कोई साइन नहीं है. इसलिए यहां जो 12 राशियां हैं, वो यही 7 प्लैनेट्स की हैं, ये 2 प्लैनेट्स की नहीं है. तो इनकी हम कोई बात अभी नहीं करेंगे. कोई बात नहीं करेंगे. ठीक है? समझ लो अभी राहु केतु है ही नहीं. अभी सिर्फ हमारे पास ये 9 प्लैनेट्स हैं. दैट्स ऑल. तो अब हम लगन बनाते हैं. लगन क्या होता है? इन्हीं में से कोई एक साइन ईस्ट डायरेक्शन में जब राइज कर रहा है. मैं एबीसी प्लेस पर, एबीसी टाइम पर पैदा हुआ, तो उस टाइम पर ईस्ट डायरेक्शन में, जिस प्लेस पे मैं पैदा हुआ, वहां ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा साइन राइज कर रहा था, वो मेरा असेंडेंट हो जाएगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स टेक द सन एज एग्जाम्पल. तो जब सन राइज कर रहा था, बेसिकली लियो राइज कर रहा था, सनराइज नहीं कर रहा था. हो सकता है उस दिन सन सेट हो रहा हो जब मैं पैदा हुआ. हो सकता है मेरा बर्थ लेट नाइट का हो सकता है मेरा बर्थ इवनिंग का हो, जब सनसेट हो रहा था. सन वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है. राइट? शाम का समय जब सन सेट हो रहा था, मैं अगर तब पैदा हुआ हूं, लेकिन तब जब लियो राइजिंग में हो सकता है. सो ये प्लैनेट कहां है और राशि कहां है, ये अलग अलग चीजें हैं. प्लैनेट वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है और उसी की राशि ईस्ट में, नॉर्थ में,
साउथ में, कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम ईस्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि अगर हमें ईस्ट पता लग गया तो बाकी हम खुद बना सकते हैं, राइट। तो अब अगर ईस्ट में लियो साइन राइज कर रहा था तो हमें बाकी सब मिल गया, राइट, वी गॉट इट। अब भाषा क्या है, हमने सीखना क्या है, सिंपल है, हमने बोलना सीखना है। मैं आपसे पूछता हूं इस हाउस का लॉर्ड कौन है। अब आप कहेंगे ये दूस्थान है, राइट, बिल्कुल ठीक है, ये दूस्थान है, लेकिन इस कुंडली में हर कुंडली अलग है, 12 कुंडलियां हैं, 12 की 12 हम बनाएंगे अभी। लियो राइजिंग में यानी कि लियो असेंडेंट के टाइम पर इस हाउस का लॉर्ड कौन है। यहां क्या लिखा है, 12, 12 यहां कहां लिखा है, यहां, ये रहा 12, राइट। तो जुपिटर जो है वो इस कुंडली में 6th हाउस लॉर्ड है। अब जुपिटर के पास तो 2 राशियां हैं, ये 9 नंबर राशि कहां पड़ रही है, 9 नंबर राशि यहां पड़ रही है। तो ये जो है इस कुंडली में जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 5th एंड 6th हाउस, सॉरी 8th हाउस। जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 5th एंड 8th हाउस। अब अगर हम यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, सन यहां पर क्या है, सन इज लॉर्ड ऑफ 1st हाउस। ओके, ये किसका साइन है, ये मरकरी का साइन है। सो मरकरी, ये भी मरकरी का साइन है, मरकरी इज लॉर्ड ऑफ 2nd एंड 11th हाउस। ये किसका साइन है, ये शुक्र का साइन है, वीनस का साइन है। सो हियर वीनस इज लॉर्ड ऑफ 3rd एंड 10th हाउस। ये किसका साइन है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो इज द साइन ऑफ मार्स, मार्स इज लॉर्ड ऑफ 4th हाउस एंड 9th हाउस। अब आपने करना क्या है, प्रैक्टिस क्या करनी है, आपने कोई भी ऐसे जन्म कुंडली बना लेनी है। एग्जाम्पल ले लो, आपने ये जन्म कुंडली बना ली, मैं बहुत रफ कर रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल ले लो, आपने ये कुंडली बना ली एंड आपने कोई भी असेंडेंट ले लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब आपने देखना है, यहां से शुरू हो जाना है। सन यहां पे किस हाउस का लॉर्ड है, सन इज लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस। मून इज लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस। उसके बाद यहां पर मंगल, मार्स इज लॉर्ड ऑफ 6th एंड 11th हाउस, 6th एंड 11th हाउस। ठीक है, अब हम अगले प्लैनेट पे चलते हैं, नेक्स्ट विल बी मरकरी। मरकरी इज लॉर्ड ऑफ 1st एंड 4th हाउस, 4th हाउस। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे, जुपिटर। जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 7th एंड 10th हाउस, सॉरी 7 एंड 10। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज वीनस। वीनस इज लॉर्ड ऑफ 5th एंड 12th हाउस। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे, दैट विल बी द लास्ट प्लैनेट, सैटर्न। सैटर्न इज लॉर्ड ऑफ 8th एंड 9th हाउस। तो हमें अब पता है कि हाउस लॉर्ड कौन है। राशियां अलग हैं, लेकिन वही राशियां अलग अलग हाउसेज में फॉल करती हैं। जब वो राशियां अलग अलग हाउसेज में फॉल करती हैं तो वो अलग अलग हाउसेज के लॉर्ड हो जाते हैं, राइट। यहां पर जो इस कुंडली में मार्स है वो 9th हाउस एंड 4th हाउस का लॉर्ड है, राइट। उसके घर हो गए ना, क्योंकि उसकी राशियां वहां पर आ रही हैं। जिसकी राशि जहां पर आ रही है वो उस हाउस का लॉर्ड हो जाता है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल भाषा है एंड आपने ये भाषा बोलनी सीखनी है। अब अगर मैं आपसे कोई भी कुंडली में पूछता हूं, आप इस कुंडली को उल्टा करके यदि बना लेते हैं, यदि इसको उल्टा बना लेते हैं, मैं बना ही देता हूं आपके लिए, तो यहां पर कुछ इस तरह की कुंडली बनेगी, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस कुंडली में जुपिटर कौन से घरों का स्वामी है, जुपिटर कौन से हाउसेस का लॉर्ड है। तो आपने देखना है यहां पर जुपिटर के साइंस कहां आ रहे हैं, 11th हाउस एंड 2nd हाउस। तो आप कहेंगे 11 एंड 2nd लॉर्ड इज जुपिटर। अगर मैं यहां आपसे पूछता हूं सैटर्न कौन कौन से घरों का स्वामी है, तो आप कहेंगे 12 एंड 1। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी प्लैनेट लगा लो, मार्स लगा लो, 3rd एंड 10th, ये इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है। तो आपने 12 की 12 कुंडलियां बना लेनी है एंड उसमें हाउस लॉर्ड्स को देखना है कि कौन सी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कौन से हाउसेस का लॉर्ड है।
कौन से प्लैनेट की राशि कौन से हाउस में पड़ रही है। अगर हम सूरज की बात करें, चंद्र की बात करें तो एक ही राशि है, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो एक ही घर का स्वामी है। कौन से घर का? दूस्थान का, 6th हाउस का स्वामी है या त्रिक भाव का स्वामी है। तो ये बात भाषा है सीखने वाली, बहुत आसान है। आप अपनी कुंडलियां बनाइए एंड उसमें देखिए कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर का स्वामी है। अब मैं वर्ड्स ऐसे यूज करूंगा, आई विल बी सेइंग दैट द मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 9th एंड 4th हाउस इन दिस चार्ट। मैं कुछ इस कदर जो है शब्द इस्तेमाल करूंगा। अब हम इसको एक बार क्लीन कर देते हैं एंड एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर हम वापस इसी कॉन्सेप्ट पे आएंगे, फिर ये चीजें समझनी थोड़ी आसान हो जाएगी। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट है फ्रेंडशिप्स। कुछ ये बहुत तरह की फ्रेंडशिप्स होती है, परमानेंट अलग होती है, टेम्परेरी अलग होती है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हर प्लैनेट का दोस्त नहीं होता। जैसे आप एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपके दुश्मन हैं, कुछ के साथ आप न्यूट्रल हैं। इसी तरह से ये प्लैनेट्स हैं। दे कुड बी फ्रेंड्स टू ईच अदर, दे कुड बी एनिमीज टू ईच अदर, दे कुड बी न्यूट्रल टू ईच अदर। तो हम वो अभी हम देखने वाले हैं। याद कुछ नहीं करना है एस्ट्रोलॉजी में, सब समझना है। यदि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ रही है, रट्टे लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी सिंपल। आप हम सबको पता है 2 गुरु हैं। एक तो गुरु वाला गुरु है, एक और गुरु है जो खुद को गुरु समझता है। समझता नहीं है, वो है। ये 2 टीम्स हैं, ये देवता टीम है, ये दानव टीम है या राक्षस टीम है, व्हाटएवर, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, समझने की बात है। एक गुरु जो है वो गुरु है, राइट, बृहस्पति है, गुरु है, ये अच्छा पॉजिटिव देवताओं का गुरु है। एक शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य जो हैं वो दानवों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। वो उन्हें सब कुछ देते हैं, सिद्धियां विद्धियां सब देते हैं। एक गुरु है जो नॉर्मल गुरु हैं, जिनकी सब पूजा करते हैं। अब एक इनकी टीम है, एक इनकी टीम है। इनकी टीम में सबसे पहला जो प्लैनेट है वो है राजा। इनका जो राजा है वो है सूर्य। सूर्य क्यों है? सूर्य एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है। सन की लाइट जो है, अगर आप बात करें तो राक्षस दानव ये सब रात के लोग हैं, ये दिन में ज्यादा खुश नहीं है, राइट, ये रात के लोग हैं। अब अगर ये यहां है तो इनकी पत्नी भी यहीं होनी चाहिए, चंद्रमा। अब ये जो 2 प्लैनेट्स हैं, इनका बच्चा अब तो कहीं होना चाहिए ना, राजकुमार। लेकिन जो राजकुमार है, यहां ज्यादा लंबी लाइन बना दी, जो राजकुमार है वो बच्चा है अभी, उसको हम पॉलिटिक्स में ऐड नहीं करेंगे। यू नो, ही इज नॉट ऑन एनीबडीज टीम। वो कभी यहां आता है, कभी वहां जाता है, उसकी मर्जी है। लेकिन एक आदमी है जो इनका कभी साथ नहीं छोड़ता, वो है इनका सेनापति। ठीक है। अब सूर्य के पुत्र हैं शनि। ये बात बहुत अगर हम ग्रंथों में बात करें तो आएगी, लेकिन अभी हम ग्रंथों के हिसाब से नहीं चलते। अभी हम सिंपली समझने के लिए कि शुक्र ने जिसको राजा बनाया वो शनि है। ठीक है। और शनि के साथ 2 प्लैनेट्स हैं जिनकी मैंने कहा था हम आज बात नहीं करेंगे, बट यहां करनी पड़ेगी क्योंकि ये इजी चीज है। राहु एंड केतु, राहु एंड केतु। प्लैनेट्स गिन लो, पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लैनेट्स आर कंप्लीट। अब फ्रेंडशिप्स देखनी है। ये टीम आपस में दोस्त होगी। बृहस्पति इसके साथ दोस्त होगा, सूर्य इसके साथ दोस्त होगा, ये इसके साथ दोस्त होगा, क्योंकि ये एक ही टीम के हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे मंगल के 3 दोस्त बताओ, तो आप 1 सेकंड में बता दोगे, अच्छा बृहस्पति है, सूरज है और चंद्रमा है। लेकिन ये टीम इसके अगेंस्ट होगी। अब अगर मैं आपको कहूं कि मंगल के 3 दुश्मन बताओ, आप कहोगे शनि राहु केतु, या आप कहोगे शनि शुक्र राहु, कुछ भी, शनि शुक्र राहु केतु। ये इसके लिए नेगेटिव है, ये इसके लिए नेगेटिव है। अगर मैं आपको कहूं कि शुक्र के मुझे 3 दोस्त बताओ,
तो आप कहोगे शनि है, राहु है, केतु है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे शुक्र के 2 दुश्मन बताओ, तो आप सबसे पहले बिल्कुल कंपटीशन की बात करेंगे, बृहस्पति। उसके बाद उससे नीचे वाले कंपटीशन की बात करेंगे, सूर्य। उसके बाद उससे नीचे वाली कंपटीशन की बात करेंगे, चंद्रमा। तो ये जो है, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका एनिमी है। आपको एक टीम समझ में आ गई कि 2 टीम्स हैं, एक देवताओं की है, एक दानवों की है। ये थोड़े न्यूट्रल हैं, ज्यादा किसी के साथ दोस्ती नहीं रखते हैं। ये अगर इनकी टीम में आ जाएं तो इनके साथ जुड़ जाते हैं, कभी इनकी टीम में आ जाएं तो इनके साथ जुड़ जाते हैं। हर कुंडली में अलग होता है। लेकिन अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे आएंगे, जो हमने इससे पहले कभी कॉन्सेप्ट देखा है, और ये कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब हम कुंडलियां बनाते हैं तो जो राजा होता है, यानी कि जो ईस्ट में से राइज कर रहा होता है, लगन होता है, वो अपने आप ही दोस्तियां और दुश्मनियां डिसाइड कर लेता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये हम एक बार के लिए मैं इरेज कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बार के लिए यहां साइड पर भी ये फ्रेंडशिप्स दोबारा बना दूंगा, ताकि आप बहुत चीजें अभी नोटिस करने वाले हैं। मैं यहां पर ये एक टेबल दोबारा से बना रहा हूं। दिस इज जुपिटर, दिस इज वीनस, सूर्य, शनि, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु। ठीक है, ये टेबल यहां बना रहेगा। अभी एक टेबल मैं और बना रहा हूं। ओके, अब हमने कल एक बात की थी कि त्रिकोणा इज बेटर देन केंद्रा, राइट। अब हमें पता है ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये दूस्थान है, दूस्थान है, दूस्थान है। अब याद रखना है, सबसे ज्यादा पावर होल्डिंग, सबसे ज्यादा पावरफुल हाउसेस, दे आर द त्रिकोणा। इसको मैं लिख देता हूं एक्सीलेंट, ठीक है। या हम एक्सीलेंट नहीं कहते, हम यहां पर 3 स्टार लगा देते हैं, सबसे बढ़िया, 3 स्टार होटल। उसके बाद नीचे आ जाएं तो केंद्र, केंद्र इज गुड, नॉट एक्सीलेंट बट या गुड। उसके बाद नीचे आ जाते हैं दूस्थानों पे, दे आर नॉट एज गुड, सिंगल स्टार। अब बचे हुए हाउसेस, ये हाउस है, ये हाउस है, ये हाउस है, ठीक है। ये 3 हाउस बचे हैं। यहां पर जिस भी प्लैनेट की राशि आएगी वो कहेगा कि मेरी दूसरी राशि देखो। एग्जांपल ले लो, यहां पर एरीज है, ठीक है। अब अगर यहां पर एरीज है, ये वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए, वीडियो बहुत सिंपल है, इसमें हम बहुत ही सिंपल चीज जानेंगे, लेकिन वो चीज बहुत काम की है। तो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि सबसे बेस्ट प्लैनेट्स किसी पर्टिकुलर लग्ना के लिए कौन से हो सकते हैं, और सबसे खराब प्लैनेट्स किसी पर्टिकुलर लग्ना के लिए कौन से हो सकते हैं। और एक और चीज जो मैं यहां पर आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी में, यानी कि ज्योतिष में, हर एक चीज को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। हर एक चीज को, किसी भी चीज को रट्टा लगाने की, किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जिन्होंने दोस्तियां पढ़ी हैं, जिन्होंने पढ़ा है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो कौन से प्लैनेट के साथ दोस्त है, कौन से प्लैनेट के साथ मित्रता रखता है, कौन से प्लैनेट के साथ शत्रुता रखता है, जैसे कि जो सूर्य है वो शनि के साथ शत्रुता रखते हैं, ये बात हमारी किताबों में लिखी हुई है। तो हम ये जानेंगे, 5 नंबर लगन की कुंडली बनाएंगे और हम उसमें देखेंगे क्या ये बात सच है या क्या ये बात सच नहीं है। कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि जो शुक्र ग्रह हैं, यानी कि जो वीनस हैं, वो मार्स के साथ न्यूट्रल हैं, वो सम ग्रह हैं। मार्स के साथ, यानी कि मंगल के साथ जो शुक्र ग्रह है वो सम है, वो दुश्मन भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, बस सम है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेष लगन के लिए, यानी कि एरीज लगन के लिए, यदि लगन में मेष लगन हो, 1 नंबर राशि आती हो पहले ही घर में, तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो प्लैनेट है उसके लिए शुक्र है। अब ऐसा क्यों है, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। यदि 1 नंबर लग्न है तो वो तो मंगल का लगन हो गया, क्योंकि मंगल के जो 1 नंबर राशि है वो मंगल की राशि है। तो 1 नंबर लगन में मंगल की राशि है। मंगल के, यानी मंगल की कुंडली में जो शुक्र के साथ सम है, किताबों के हिसाब से जो शुक्र के साथ सम है, वही शुक्र
सबसे ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि जो वृष राशि है, जो 2 नंबर राशि है, वो दूसरे घर में आ रही है जो कि शुक्र की है, और जो लिब्रा यानी कि जो तुला राशि है वो 7वें घर में आ रही है, और दूसरा और 7वां घर, दोनों घरों में शुक्र की राशि आ रही है, और दूसरा और 7वां घर मार्केश होता है, मारक स्थान है। दूसरा भी मारक है, 7वां भी मारक है, तो दोनों मारक घरों का स्वामी हो गया है हमारा शुक्र। इस वजह से शुक्र जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक प्लैनेट है 1 नंबर लगन के लिए, मेष लगन के लिए। तो हम अभी आगे सीखेंगे हर लगन के लिए चीजों को कैलकुलेट करना कि 1 नंबर लगन के लिए कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट बुरा है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, याद करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जो प्लैनेट 1 नंबर लगन के लिए अच्छा हो वो 8 नंबर लगन के लिए बुरा हो जाए। है दोनों ही मंगल की राशियां, 1 भी और 8 भी, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा है, कब है, कैसे होगा, जो भी है। वी विल जस्ट लुक इनटू द वीडियो। हम अभी देखते हैं इस वीडियो के अंदर, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कीजिए जो आपका मन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये एक नॉर्मल कुंडली है, कुछ इस तरह से कुंडली हमारी दिखती है। ये आप लोगों को अब तक ऑलरेडी मालूम होगा, ज़्यादातर लोगों को। तो यहाँ पर आती है 1 नंबर, ये एक पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो यहाँ से एक पहला घर शुरू होकर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक हम 12 घर पूरे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मार्क कर रखी हैं, इन्हें हम समझते हैं। टी, जहाँ जहाँ मैंने टी लिखा है उसको हम त्रिकोण कहते हैं। तो यहाँ पहला घर है, पहले घर से बनने वाला जो ट्रायंगल है, जो पहली त्रिकोण है, ये हम इसे त्रिकोण कहते हैं। और ये जो पहली त्रिकोण होती है ये एक्सीलेंट होती है, इसको हम सबसे अच्छा गिनते हैं, यानी कि बेस्ट गिनते हैं, सबसे अच्छा, और हम इसको बेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये पहला घर, ये 5वां घर और ये 9वां घर, ये बेस्ट घर होते हैं हमारी कुंडली के। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है केंद्र। ये है केंद्र। जो भी घर सेंटर पॉइंट से जुड़ जाते हैं, ये घर जुड़ता है, ये घर जुड़ता है, ये घर जुड़ता है, ये भी घर जुड़ता है। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये जो है ये केंद्र है, ये गुड है। ये एक्सीलेंट तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे घर नहीं है, लेकिन हाँ ये गुड हैं, ये अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, बहुत बुरे रिजल्ट ये नहीं देते हैं। उसके बाद जहाँ मैंने TN मार्क किया है, इनको त्रिक घर कहते हैं। ये जो घर है, ये जो घर है और ये जो घर है, यानी कि छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये त्रिक भाव हैं। त्रिक कहते हैं इसको। जो त्रिक भाव है ये बुरा होता है, यानी कि बैड, ये बैड है। जी हाँ, तो अब हमें पता लग गया कि ये जो है ये बहुत अच्छा घर है, ये ठीक ठाक घर है, ये भी ठीक ठाक घर है, ये भी ठीक ठाक घर है, ये केंद्र जो है ये ठीक ठाक है, त्रिकोण जो है ये बहुत बढ़िया है, और ये वाले जो घर हैं, ये 3 घर, ये बहुत बुरे घर हैं। अब यानी कि ये घरों के स्वामी, त्रिकोण का स्वामी हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, केंद्र का स्वामी हमेशा सम, न्यूट्रल या गुड रिजल्ट देगा, और त्रिक भाव का स्वामी हमेशा हमें बुरा रिजल्ट देगा। अब हम एग्जाम्पल लेकर यहां समझते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां पर हमारा 5 नंबर राशि आती है। अब जो 5 नंबर राशि है ये सूर्य की राशि है, और यदि यहां पर 5 नंबर राशि आएगी तो यहां पर 1 नंबर राशि आएगी। अब अगर हमने इस कुंडली में ये जानना हो कि सूर्य हमें कैसा रिजल्ट देगा, तो हम देखेंगे कि सूर्य तो त्रिकोण का स्वामी है,
इसलिए ये हमें एक्सीलेंट रिजल्ट देगा, ये हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। अब अगर सूर्य यहां होता, यानी कि यहां पर 5 नंबर राशि होती केंद्र में, तो ये तो केंद्र है, तो केंद्र में होने के कारण अब ये हमें गुड या फिर न्यूट्रल रिजल्ट देगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। लेकिन अगर यही 5 नंबर राशि यहां आ जाए, त्रिक भाव में आ जाए, तो ये त्रिक भाव है, तो ये हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा, यानी कि यहां का जो सूर्य है ये हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब हमें समझ में लग गया है कि त्रिकोण का स्वामी अच्छा रिजल्ट देता है, केंद्र का न्यूट्रल रिजल्ट देता है, या हम गुड भी कहते हैं उसको, और जो त्रिक भाव है उसका स्वामी हमें बैड रिजल्ट देता है। तो ये हमको बातें समझ लग गई। लेकिन ये घर बच गया, ये घर बच गया और ये घर भी बच गया। अब आप कहेंगे कि ये घरों का क्या मतलब है फिर? तो देखिए, यहां पर आने वाली राशियां हमें कहती हैं कि लुक एट अदर साइन। तो ये कहते हैं कि हमारी दूसरी राशि की तरफ देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। तो ये हमें कहते हैं कि हमारी दूसरी राशि की तरफ आप जो है देखिए। तो हम यहां पर दूसरी राशि की तरफ देखने की प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लीजिए कि 3 नंबर राशि यहां पर आती है, फिर से लगन जो है वो एक ही रहेगा। 3 नंबर राशि हमारे 3rd हाउस में आती है, तो बुध की ये अब 3 नंबर राशि बुध ग्रह की राशि है। अब ये राशि कहती है कि आप मेरे दूसरी राशि को देखिए। अब हम सबको पता है कि बुध के पास 3 और 6 ये 2 राशियों का बुध स्वामी है। तो अगर 3 नंबर राशि यहां आएगी तो 6 नंबर राशि यहां पर 6ठे भाव में आ जाएगी। अब ये घर तो कहता है कि वहां देखो जहां पर मेरी दूसरी राशि है। अब दूसरी राशि की तरफ हम देखते हैं तो वो हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, इसलिए बुध जो है वो हमें बुरा रिजल्ट देगा। मुझे लगता है कि ये बात, ये कैलकुलेशन आपको सिंपल समझ में आ गई है। एक रूल और है, वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली 1 नंबर लगन पे, मेष लगन पर हम ये सब लगा कर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य। क्या सूर्य मेष लगन की कुंडली में अच्छे हैं, बुरे हैं, या फिर सम हैं, यानी कि एक्सीलेंट हैं, गुड हैं, या बुरे हैं, या नेगेटिव हैं? तो ये देखने के लिए हम देखेंगे कि सूर्य की राशि यहां पर आती है। अब ये घर हमको पता है, ये घर तो त्रिकोण का घर है, तो ये घर पहली त्रिकोण का घर है। त्रिकोण और भी होती हैं, सिर्फ यही त्रिकोण नहीं होती, ये भी एक त्रिकोण होती है, उसके अलावा ये भी एक त्रिकोण होती है, उसके अलावा ये भी एक त्रिकोण होती है, लेकिन हम लगन की त्रिकोण को ही लेते हैं यहां पर। तो लगन की त्रिकोण में सूर्य तो आता है, ये रहा सूर्य, तो यहां पर सूर्य हमें एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। ये बात हमको पता लग गई, हमने कैलकुलेट कर ली कि एरीज में, मेष लगन में सूर्य जो है वो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, मित्रता रखता है। इसके बाद अब हम दूसरा देखते हैं, अब हम चंद्र को देखते हैं। तो ये रहा चंद्र। चंद्र यहां पर केंद्र में बैठा है। केंद्र ना तो एक्सीलेंट है ना ही नेगेटिव है, ये गुड है, सेंटर में आता है, तो ये हमें गुड रिजल्ट यानी कि अच्छा रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल तो इस कुंडली का राजा है, किंग है। ये जो पहला घर होता है, जो लगन होता है, ये किंग का होता है, ये राजे का होता है, और लग्नेश को षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता। लगन में भी उसकी एक राशि है और बुरे घर में भी उसकी एक राशि है, लेकिन लगन में वो राजा होने की वजह से हमें बुरा रिजल्ट कभी भी नहीं देता। कोई भी जो प्लैनेट है वो लगन में हमेशा हमें किंग जैसा रिजल्ट देता है, राजे जैसा रिजल्ट देता है, जो कि हमारा गुड रिजल्ट होता है, कभी भी बुरा रिजल्ट हमें नहीं मिलता। अब देखते हैं बुध की तरफ। तो बुध ये रहा, बुध की पहली राशि यहां है,
ये घर कहता है कि मेरी दूसरी राशि देखो। हमने दूसरी राशि की तरफ देखा जो कि बुरे घर के अंदर बैठी है। तो बुरे घर के अंदर होने की वजह से ये हमें जो है बैड रिजल्ट दे देगा, हमें नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। अब हम आगे देख लेते हैं बृहस्पति। तो ये बहुत अच्छी जगह पर त्रिकोण में, ये देखिए त्रिकोण में आ रहा है बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति की दूसरी राशि बुरे घर में आ रही है। अब हम यहां पर समझते हैं, एक होता है एक्सीलेंट, एक होता है बुरा, ये यहां पर हम लिख लेते हैं बुरा, एक होता है गुड, ये जो बीच में है। अब एक ना तो ये एक तरफ ये बहुत अच्छी है, एक तरफ ये बहुत बुरी है, यानी कि एक तरफ ये यहां है, एक तरफ ये यहां है, तो ये बीच का रिजल्ट हमको मिलेगा, यानी कि ये हमको गुड रिजल्ट देगा, न्यूट्रल रिजल्ट देगा, सम रिजल्ट देगा। अब आगे हम देखते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र दूसरे घर का स्वामी और सातवें घर का स्वामी है। दूसरा घर कहता है कि मेरी दूसरी राशि की तरफ देखो। हमने दूसरी राशि की तरफ देखा, दूसरी राशि कहती है कि भाई मैं तो सम हूं, मैं तो गुड हूं, ना मैं बुरी हूं ना मैं अच्छी हूं। तो यहां पर ये हमें न्यूट्रल या फिर गुड रिजल्ट देगा। लेकिन अब सीक्रेट क्या है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये घर भी मार्केश का घर है, ये भी मार्केश का घर है। दोनों मार्केशों में शुक्र की राशि आने की वजह से ये हमें बैड रिजल्ट ही देगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये सीक्रेट है, कैलकुलेशन नहीं है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो हम इसमें और आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। अब शनि की तरफ देखते हैं। शनि की पहली राशि न्यूट्रल है और ये राशि कहती है कि मेरी दूसरी राशि की तरफ देखो। हमने देख लिया जी, और ये हमको न्यूट्रल यानी कि गुड रिजल्ट दे रहा है। अब ऐसे ही आप हर एक कुंडली की, जैसे ही आप कुंडली की तरफ नजर डालेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा जो प्लेनेट है, कौन सा जो ग्रह है वो इसके लिए अच्छा है, कौन सा जो ग्रह है वो इसके लिए बुरा है। अब मैं तो ये कहूंगा कि आप एक एक कुंडली, एक लगन से लेकर 12 लग्नों तक खुद बनाएं, और यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बार सारे के सारे लग्नों को निकाल देता हूं, क्योंकि कई जगह पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र के पास एक एक राशियां हैं, वहां पर सवाल अलग उठ जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं एक इंटरेस्ट बनाने के लिए पहले हम मंगल की ही दोनों कुंडलियां देख लेते हैं। ये हमने मंगल की एक कुंडली देखी है मेष लगन की। अब हम 8 नंबर लगन यानी कि स्कॉर्पियो की, अब हम इसकी वृश्चिक की भी कुंडली जो है देख लेते हैं। तो हम सीधा ही वृश्चिक पर चले गए। तो अब हम देखते हैं सूर्य। क्या सूर्य 8 नंबर लगन की कुंडली के लिए गुड रिजल्ट दे रहे हैं? क्योंकि बहुत गुड रिजल्ट यहां पर अगर हम देखें तो सूर्य ने हमें एक्सीलेंट रिजल्ट दिया है। क्या यही सूर्य हमें 8 नंबर लगन में भी एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे? नहीं देंगे। यहां पर सूर्य न्यूट्रल घर में बैठे हैं, गुड रिजल्ट देंगे, कोई बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट यहां पर सूर्य नहीं देंगे। हालांकि जो आपने दोस्तियां पढ़ी हैं उसमें यह लिखा हुआ है कि सूर्य जो है वो मंगल के बहुत अच्छे मित्र हैं, और जो मंगल है वो सूर्य का बहुत अच्छा मित्र है। जो सूर्य है वो राजा है और जो मंगल है वो सेनापति है। लेकिन यहां पर सूर्य जो है ये हमें गुड रिजल्ट दे रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जबकि 1 नंबर में मेष में सूर्य ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं दोनों ही मंगल की राशियां, दोनों ही मंगल लगन की कुंडलियां हैं। अब हम चंद्रमा का कंपैरिजन करते हैं। तो ये रहे चंद्र। चंद्र यहां पर बहुत अच्छे भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण में आते हैं। तो यहां पर चंद्र जो है हमें एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे। लेकिन 1 नंबर लगन में हमको सिर्फ ठीक ठाक रिजल्ट जो है दे रहे थे। तो बदल गया, यानी कि स्कॉर्पियो के लिए चंद्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूर्य से भी। अब हम अगला देख लेते हैं मंगल। वो तो हमें मालूम है ही राजा, उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं। उसके बाद बुध। बुध बहुत बुरे भाव का स्वामी है, और यहां पर ये घर कहता है कि मेरे दूसरी राशि को देखो। हमने दूसरी राशि को देखा,
ये जो दूसरी राशि है ये बुरे घर में बैठा है, तो ये बैड हो गया। अब हम बृहस्पति को देख लेते हैं। बृहस्पति यहां पर बैठा है, ये कहता है कि मेरी दूसरी राशि को देखो। दूसरी राशि को देखा तो ये बहुत अच्छी है, यानी कि एक्सीलेंट रिजल्ट। यहां पर हमको एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहा है। अब 1 नंबर राशि में भी क्या हमें एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है? नहीं, ये देखिए यहां पर बृहस्पति हमें एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, यहां पर हमें ठीक ठाक रिजल्ट दे रहे हैं, सम रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन 8 नंबर राशि के लिए हमें एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहे हैं। 8 नंबर लगन पर एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है, 1 नंबर लगन पर सिर्फ गुड रिजल्ट मिलता है दोनों ही मंगल की राशियां। तो अगर आप सीधी दोस्तियां याद करेंगे तो आप भटक जाएंगे, आपको लगेगा कि यार वो हमेशा ही सूर्य जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, या हमेशा जो चंद्र है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, पर ऐसा होता नहीं है। अब हम देख लेते हैं शुक्र ग्रह को। अब वहां पर तो शुक्र जो है मार्केश के स्वामी थे, यहां पर ये घर के, सम घर के और 12वें बुरे घर के स्वामी हैं। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, एक सीक्रेट है। 12वां घर बुरा होता है, बुरा घर, और ये मार्केश का घर। तो मार्केश प्लस बैड इज इक्वल टू बैड, ये हमेशा हमें बुरा ही रिजल्ट देगा, बैड ही रिजल्ट जो है देगा। अब हम बात करते हैं शनि की। ये बैठी शनि की पहली राशि, ये घर कहता है कि मेरा दूसरा घर देखो। देख लिया दूसरी राशि, ये न्यूट्रल है, तो यहां पर ये ठीक ठाक गुड रिजल्ट जो है हमको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये यहां से आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। हम बाकी कुंडलियों को भी जरा फटाफट से बना लेते हैं, आपका ज्यादा वक्त नहीं ले रहा मैं। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। अब वृष लग्न है। वृष लग्न में सूर्य कैसा फल देगा? न्यूट्रल घर का स्वामी है, तो हमें न्यूट्रल रिजल्ट देगा। मैं एन लिख रहा हूं, एन स्लैश में जी भी लिख रहा हूं, गुड भी हो सकता है। उसके बाद चंद्र कैसा रिजल्ट देंगे? चंद्र यहां पर है, यहां पर चंद्र कहते हैं कि मेरी दूसरी राशि देखो, पर चंद्र के पास तो दूसरी राशि है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा है कहां पर। यदि चंद्रमा इन घरों में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, यदि चंद्रमा इन घरों में है तो न्यूट्रल रिजल्ट देगा, यदि चंद्रमा इन घरों में है तो बुरा रिजल्ट देगा, यदि चंद्रमा इस घर में है तो भी बुरा रिजल्ट देगा, क्योंकि अपनी राशि से 12वां जा रहा है। और यदि चंद्र यहां पर है तो यहां पर चंद्र अपनी मित्र राशि में है, और यहां पर चंद्र हमें अच्छा रिजल्ट देगा। 9 अपने से 9वां जाता है, यदि आप गिने इसे तो ये हमको गुड रिजल्ट यहां पर चंद्रमा देगा। तो ये प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, तो मैं पी लिख रहा हूं। मंगल, ये और ये, अब देख लीजिए बात वही आ गई, मार्केश और बुरे घर का स्वामी। ये मार्केश है, ये नेगेटिव हाउस है। 12वें और 7वें घर का स्वामी हो जाए तो हमें बुरा फल देता है, तो यहां पर मंगल इसके लिए बुरा हो गया। अब हमें दोस्तियां याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि शुक्र के लिए मंगल जो है वो दुश्मन होता है, वो बुरा होता है। लेकिन हम 7 नंबर कुंडली में भी इस चीज को देखेंगे। क्या ये तुला राशि के लगन में भी आता है? तो हम इसमें भी हम इस चीज को गौर में जरूर देखेंगे। अब हम देखते हैं बुध, ये कहता है जी मेरी दूसरी राशि देखो। दूसरी राशि त्रिकोण में है, बहुत अच्छी है, तो ये हमको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। उसके बाद अब हम बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति की पहली राशि कहती है कि मेरी दूसरी राशि को देखो, और दूसरी राशि बहुत बुरी जगह पर बैठी है, त्रिक भाव की स्वामी है, इसलिए ये हमको बुरा फल देगा। अब हम शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र तो है ही राजा, किंग को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। अब बात आ गई शनि की। ये शनि न्यूट्रल है, ये शनि बहुत अच्छा है, तो यहां पर शनि एक्सीलेंट रिजल्ट दे देता है। तो अब हम शुक्र की ही दूसरी कुंडली को भी देख लेते हैं, कुछ फर्क है या नहीं है। शुक्र की दूसरी कुंडली, यहां पर भी लग्नेश जो हैं वो शुक्र ही रहते हैं। सूर्य 11वें घर में, यहां पर कहते हैं दूसरी राशि को देखो। अब दूसरी राशि तो सूर्य के पास होती नहीं, तो इसलिए
ये भी हम प्लेसमेंट पर छोड़ देते हैं। ये हम प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि अगर सूर्य यहाँ पर है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, सूर्य यहाँ पर हैं तो न्यूट्रल रिजल्ट देंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य बुरा रिजल्ट देंगे क्योंकि अपने से 12वां चले जाते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप इनको जब समझेंगे, कोई भी ग्रह अपने से 6, 8, 12 में बुरा फल देता है, ये बात आप याद रखिएगा। ये भी एक सीक्रेट है जो मैंने आपको सिंपली बता दिया है। कोई भी प्लैनेट यदि अपनी राशि से छठे 8वें या 12वें चला जाए तो वो बुरा हो जाता है। अब हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यहां पर है, न्यूट्रल है, चंद्रमा इनके लिए न्यूट्रल है या गुड है। अब हम देखते हैं मंगल, ये और ये दोनों मार्केशों का स्वामी हो गया, ये भी मार्केश है, ये भी मार्केश है, ये हमारे को बुरा फल देगा। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि बुरा फल देगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो ये कहेगा मेरी दूसरी राशि देखो, दूसरी राशि न्यूट्रल में है, उसके हिसाब से ये गुड आना चाहिए, पर ये है नहीं गुड, समझे। अब हम देखते हैं बुध को। अब हमें पता है शुक्र बुध दोस्त होते हैं, अब देखते हैं क्या इनकी दोस्ती यहां पर दिखती है। देखते हैं तो ये रही बुध की बहुत अच्छी राशि, बुध बहुत अच्छी जगह पर है, और ये राशि बुरे में आ गई। अब ये बात वही आ गई, बहुत अच्छा और बहुत बुरा, अब हम बीच में फंसेंगे तो ये गुड हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बृहस्पति, शुक्र के लिए, शुक्र और बृहस्पति शत्रु होते हैं, क्या ये बात यहां दिखती है? जी हां, देखते हैं। तो सबसे पहले ये राशि जो है ये कहती है कि मेरी दूसरी राशि देखो, दूसरी राशि देखी तो ये बहुत बुरी जगह पर बैठी है, तो यहां पर ये हमारे लिए बैड हो गए, बुरे हो गए। अब शुक्र तो है ही यहां पर राजा, तो शुक्र को हम सीधा ही किंग लिख देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब हमें पता है शनि और शुक्र बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। शुक्र लगन की कुंडली में अक्सर नीलम डलवा दिया जाता है, क्यों? तो ये रहा जी हमारी जो है शनि की पहली राशि, ये बहुत अच्छी है, ये राशि भी न्यूट्रल है, ये बहुत अच्छी है, तो ये एक्सीलेंट कंडीशन आ जाएगी। अब आप यदि देखें तो इस कुंडली में सिर्फ एक ही प्लैनेट है जो बहुत अच्छा है, बाकी या तो सम है या बुरे हैं, तो वो शनि है। ये इस तुला राशि के लिए ये हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं बुध की 3 नंबर लगन की कुंडली पर। सूर्य, क्या यहां पर सूर्य हमारे लिए बहुत अच्छे हैं या क्या हमारे लिए सूर्य यहां पर बुरे हैं? देखते हैं। तो ये रहे सूर्य, सूर्य की राशि आती है 3 नंबर घर में, ये कहती है दूसरी राशि देखो, तो ये प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, ये आपकी जो भी प्लेसमेंट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद अब हमारे पास आ गया है चंद्रमा। चंद्रमा मार्केश घर का स्वामी है। अब ये भी एक सीक्रेट है, बुध लगन के लिए चंद्रमा बहुत ही खतरनाक प्लैनेट होता है, क्योंकि ये मार्केश घर का स्वामी हो गया और इकलौता है, इसकी कोई राशि नहीं है, तो यहां पर ये जो है ये हमें बुरा ही फल देगा। अब हम देखते हैं मंगल को। ये रही मंगल की पहली राशि, ये कहती है मेरी दूसरी राशि देखो। मंगल की जब दूसरी राशि हमने देखी तो वो बहुत बुरे घर में जाती है, तो मंगल यहां पर बुरा फल देगा। अब हम देखते हैं बुध को। बुध तो है ही राजा, तो किंग, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति की ये सम है, ये भी सम है, ये दोनों सम में जाकर बैठ गए हैं, तो ये हमें न्यूट्रल है यहाँ पर, या फिर गुड है, कोई हम इसको नहीं छेड़ेंगे। शुक्र, अब हमें ये भी पता है कि शुक्र जो है वो इसका दोस्त होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी जगह से और ये बहुत बुरी जगह के, ये दोनों के बीच में बेचारा फंस गया, तो यहाँ पर जो शुक्र है ये हमको गुड या फिर न्यूट्रल रिजल्ट ही देगा। अब शनि, बहुत अच्छा बहुत बुरा, ये घर बहुत अच्छा, ये बहुत बुरा, तो ये भी बीच में फंस जाएगा, तो ये भी हमको सिर्फ गुड रिजल्ट ही देगा, कोई बहुत ज़्यादा गुड रिजल्ट नहीं होगा। तो अब देखिए इस कुंडली में कोई भी प्लैनेट एक्सीलेंट नहीं है, या तो बुरे हैं
या ठीक ठाक हैं, या पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अब हम बुध की दूसरी कुंडली देख लेते हैं। तो ये रही बुध की दूसरी कुंडली। इसमें सूर्य कैसे हैं? ये रहे सूर्य। यहां पर सूर्य बुरे घर के स्वामी हैं, बैड रिजल्ट देंगे। चंद्रमा यहां है, ये प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि क्यों प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो घर हैं ये कहते हैं प्लेसमेंट देखो। तो अब हम इनकी प्लेसमेंट देखेंगे। अब मंगल, अब हमें पता है कि बुध के लिए मंगल जो है वो बुरा होना चाहिए। कैसे बुरा होना चाहिए देख लेते हैं। तो ये घर कहता है कि दूसरे राशि को देखिए, दूसरी राशि को देखा तो ये बुरा हो गया, तो बैड। अब हम बुध तो है ही राजा, तो हम इसको किंग मार्क कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है यहां पे। बृहस्पति, दोनों न्यूट्रल हैं, बृहस्पति न्यूट्रल है, हमेशा ही बुध के साथ न्यूट्रल रहता है। शुक्र, एक राशि यहां आ गई, दूसरी राशि यहां आ गई। ये राशि कहती है कि मेरे दूसरे घर को देखो। दूसरा घर जो देखा है तो वो बहुत अच्छा घर है, तो यहां पर ये एक्सेलेंट आ गया है। शनि, शनि बहुत अच्छा घर, बहुत बुरा घर, ये बीच में फंसेगा, तो ये जो गुड आ जाएगा। अब देखिए शुक्र 6 नंबर लगन के लिए एक्सेलेंट हैं, लेकिन 3 नंबर लगन के लिए सिर्फ न्यूट्रल हैं। तो 3 नंबर लगन में डायमंड पहनाने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, लेकिन 6 नंबर लगन में डायमंड के बारे में ज्यादा सोचा जा सकता है। हाँ, प्लेसमेंट्स मैटर करेंगी, लेकिन स्टिल ज्यादा सोचा जा सकता है। अब हम कर्क लगन पर आ जाते हैं, सूर्य और चंद्र जिनके पास एक एक ही राशियां हैं। तो सबसे पहले तो मैं किंग मार्क कर देता हूं। सूर्य चंद्र जो हैं वो इस कुंडली के राजा हैं, तो ये कभी बुरा फल नहीं देंगे। अब सूर्य, सूर्य कैसा फल देंगे? सूर्य मार्केश घर के स्वामी हैं, ये हमें बुरा फल देंगे, लेकिन सिर्फ हेल्थ के रिलेटेड, और किसी के रिलेटेड नहीं। सिर्फ जब बात हेल्थ की आएगी तब जो सूर्य है ये बुरा रिजल्ट देगा चंद्रमा को। अदरवाइज चंद्रमा जो है वो सूर्य से ही अपनी रोशनी लेता है, इसलिए सूर्य कभी चंद्रमा को खराब नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं मंगल की। तो एक राशि आती है यहां, दूसरी राशि आती है बहुत अच्छी जगह, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रह हो गया, यहां पर एक्सेलेंट रिजल्ट जो है मिलेगा। अब हम बुध की बात कर लेते हैं। ये बहुत बुरा घर है, ये कहता है कि मेरी दूसरी राशि देखो। दूसरी राशि देखी तो बुरे में है, तो बैड रिजल्ट देगा। उसके बाद बृहस्पति देख लेते हैं। तो ये राशि कहती है मैं बुरी हूं, ये राशि कहती है मैं बहुत अच्छी हूं, तो ये दोनों के बीच का जो रिजल्ट है वो गुड रिजल्ट आएगा या न्यूट्रल रिजल्ट आएगा। शुक्र, ये घर कहता है मेरा दूसरा घर देखो। दूसरा घर देखा है तो न्यूट्रल है, गुड है, तो न्यूट्रल और गुड। अब हम शनि की बात करते हैं। ये घर कहता है मैं तो भैया बुरा नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं। ये कहता है कि मैं बहुत बुरा हूं। न्यूट्रल प्लस बुरा इज इक्वल टू बुरा ही हम मानेंगे। अब आपको पता चला कि चंद्र और जो शनि है इनकी दुश्मनी क्यों है। चंद्र शनि विष योग बना देते हैं, क्यों बना देते हैं। अब हम सूर्य की कुंडली में देखते हैं। सबसे पहले सूर्य यहां पर खुद राजा है। चंद्रमा यहां पर 12वें घर का स्वामी है, बुरा फल देगा, लेकिन फिर वही हेल्थ के लिए देगा, मानसिक तौर पर जो परेशानियां देगा, अदरवाइज नहीं देगा। उसके बाद मंगल। मंगल अब हमने सुना है कि सेनापति है, जो इसका सेनापति है वो मंगल है। देख लेते हैं, बहुत अच्छा घर, ठीक ठाक घर, तो ये एक्सेलेंट रिजल्ट देगा। बुध, ये घर कहता है मेरा दूसरा घर देखो, दूसरा घर कहता है मेरा दूसरा घर देखो। अब ये दोनों एक दूसरे का घर कैसे देखेंगे? अब यहां पर पोजीशन, प्लेसमेंट मैटर करेगी कि बुध कहां पर बैठे हैं। बुध हम सूर्य के साथ सम मान लेंगे। उसके बाद बृहस्पति। अब हमने पता है कि बृहस्पति जो है ये इसके लिए अच्छा होना चाहिए,
तो पहली राशि कहती है मैं बहुत अच्छी हूं, दूसरी कहती है मैं बहुत बुरी हूं, तो ये हमारे लिए न्यूट्रल हो जाएगा, गुड हो जाएगा। अब शुक्र की राशि देख लेते हैं। ये राशि कहती है मैं ठीक हूं, और ये राशि कहती है जैसा दूसरी राशि कहे। तो हमने दूसरी राशि की तरफ देखा, मैं ठीक हूं, तो ये न्यूट्रल और गुड रिजल्ट हो जाएगा। शनि, बहुत बुरा घर और ठीक ठाक घर, तो ये बैड रिजल्ट देगा। अब हमारे पास शनि की और बृहस्पति की राशियों की कुंडलियां रह गई हैं। अब हम देखते हैं 9 नंबर लगन और 12 नंबर लगन। तो शुरू करते हैं 9 नंबर लगन से। सूर्य का रिजल्ट कैसा होगा? सूर्य 9वें घर के स्वामी हो गए, त्रिकोण में आ गए, एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे। ये तो किंग हो ही गया है बृहस्पति अपने आप में। चंद्रमा, चंद्र बुरा हो गया, 8वें घर में जाकर राशि आ गई उनकी, वो बैड रिजल्ट दे देंगे। मंगल, ये राशि कहती है मैं बहुत अच्छी हूं, ये राशि कहती है मैं बहुत बुरी हूं, तो ये हमको न्यूट्रल यानी कि गुड रिजल्ट दे देंगे। बुध, ये राशि कहती है मैं ठीक ठाक हूं, और ये राशि भी कहती है मैं ठीक ठाक हूं, तो ये भी हमको न्यूट्रल या फिर गुड रिजल्ट मिल जाएगा। अब रह गए शुक्र। शुक्र बहुत बुरे घर के स्वामी हैं। ये कहता है कि दूसरी राशि देखो, दूसरी राशि देखी तो वो बहुत बुरी है, तो दैट इज बैड। शनि, शनि ये घर कहता है दूसरी राशि देखो, ये भी घर कहता है दूसरी राशि देखो, यहां पर प्लेसमेंट मैटर करेगी। अब हम दूसरी राशि कुंडली देख लेते हैं इसी की। तो उसमें सूर्य हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे थे। 9 नंबर लगन में सूर्य हमको बहुत ही अच्छा फल दे रहे थे, लेकिन 12 नंबर लगन की कुंडली में सूर्य हमें बहुत बुरा फल देंगे। चंद्र देख लेते हैं। वहां पर चंद्र हमें बहुत बुरा फल दे रहे थे, यहां पर चंद्र हमें एक्सीलेंट फल दे रहे हैं। त्रिकोण में आ गए चंद्र। देखिए, यहां पर हमें चंद्र बुरा फल दे रहे थे, यहां पर चंद्र हमें बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। अब बात आ गई मंगल की। तो ये कहता है मेरा दूसरा घर देखो, ये हमने देखा तो बहुत अच्छा है, तो एक्सीलेंट। अब हम बात करते हैं बुध की। ये घर भी न्यूट्रल है, ये घर भी न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल या फिर गुड आ गया। अब बृहस्पति खुद राजा तो है ही। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की ये राशि कहती है मेरी दूसरी राशि देखो, दूसरी राशि बहुत बुरी जगह पर बैठ गई, तो ये हमारे लिए बैड हो गया। अब हम बात करते हैं शनि की। ये राशि कहती है मेरी दूसरी राशि देखो, दूसरी राशि आ गई बुरे घर में, तो ये भी हमारे लिए बैड हो गया। अब हम देखते हैं 10 नंबर लगन कैप्रिकॉन लगन के लिए। सूर्य कैसा रिजल्ट देंगे? बहुत बुरा रिजल्ट देंगे, क्योंकि बहुत बुरी जगह पर बैठे हैं। चंद्र न्यूट्रल बैठा है, तो हमें न्यूट्रल रिजल्ट देगा। मंगल, मंगल ये कहता है न्यूट्रल हूं, ये कहता है मैं बहुत, दूसरी राशि को देखो तो दूसरी राशि न्यूट्रल है, तो ये भी न्यूट्रल और गुड रिजल्ट देगा। अब बात आ गई बुध की। ये कहता है मैं बहुत बुरा हूं, और ये कहता है मैं बहुत अच्छा हूं, तो बीच में फंस जाएंगे, गुड यानी कि यही न्यूट्रल रिजल्ट देंगे। बृहस्पति, ये राशि कहती है मेरी दूसरी राशि की तरफ देखो, दूसरी राशि बहुत बुरी है, तो तो बहुत बुरी है, तो यहां पर हमको बैड रिजल्ट देगा। शुक्र, ये राशि कहती है मैं बहुत अच्छी हूं, ये राशि कहती है मैं ठीक हूं, तो ये वेरी गुड रिजल्ट देगा, एक्सीलेंट रिजल्ट देगा यहां पर। शनि, वो तो किंग है ही, राजा है यहां पर। अब हम इसी की दूसरा देख लेते हैं। किंग हमारा सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कि ये तो हमारा राजा है ही। सूर्य यहां पर न्यूट्रल फल देंगे, यानी कि गुड फल देंगे। चंद्र यहां पर बहुत ही बुरा फल देंगे। मंगल यहां पर यह कहती है मेरी दूसरी राशि देखो, दूसरी राशि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल जो है या फिर गुड हमको फल देंगे। बुध, ये बहुत अच्छा है,
ये बहुत बुरा है तो बीच में फंस जाएंगे, वही न्यूट्रल और गुड। बृहस्पति, बृहस्पति ये कहती है मेरी दूसरी राशि देखो, ये भी कहती है मेरी दूसरी राशि देखो, यहां पर प्लेसमेंट देखेंगे हम। शुक्र, शुक्र कहता है, ये कहता है मैं बहुत न्यूट्रल हूं, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, और ये जो है ये बहुत अच्छा है, तो न्यूट्रल और अच्छा बहुत अच्छा हो जाता है, ये हो गया एक्सीलेंट। अब फर्क देखिए, यहां पर सूर्य बुरा फल दे रहे थे, यहां पर न्यूट्रल हो गए, दोनों शनि की राशियां हैं। यहां पर चंद्र न्यूट्रल फल दे रहे थे, यहां पर बहुत बुरे हो गए। तो देखिए ये चीजों का बहुत ज्यादा फर्क जो है पड़ जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन समझ आ गई है। एक बार आप अपने लगन, जो भी आपका लगन है उस कुंडली में आप ये कैलकुलेशंस कर कर देखिए, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स हैं वो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। So thank you so much. Have a good day ahead and see you soon in next video. Bye bye.